किसी ने क्या खूब कहा है, तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, तू हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर। तू हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर, एक दिन तेरी भी तस्वीर बदलेगी। वाह, क्या लाइनें हैं। इन्हीं लाइनों के साथ अपन शुरू करते हैं जो अपन पढ़ रहे थे। कक्षा 12th की ज्योग्राफी थी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका जो तीसरा अध्याय था उसका अपन ने कुछ कुछ भाग पढ़ लिया था, जिसमें से अपन ने वृद्धि विकास के बारे में देख लिया था। किसको देख लिया था? वृद्धि विकास में अंतर। ठीक है। फिर अपन ने देख लिया था मानव विकास की जो अवधारणा थी, मानव विकास की अवधारणा थी, मानव विकास की अवधारणा, उसको पढ़ लिया था। ठीक है, अवधारणा को पढ़ लिया था। आज अपन इससे थोड़ा आगे चर्चा करेंगे और पाठ को गति देंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज अपन बात करेंगे, जब अपन ने मानव विकास को पढ़ा, मानव विकास की अवधारणा को पढ़ा, तो एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने कितना पढ़ा उस चीज़ को। क्या आप बता सकते हो कि जो मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित की थी और उनके सहयोगी कौन थे? बता सकते हो? फटाफट से बताना कमेंट में कि मानव विकास की जो अवधारणा थी उसका प्रतिपादन किसने किया था और उनके सहयोग में कौन से अर्थशास्त्री थे और कहाँ के थे। ठीक है, आगे अपन जब मानव विकास की अवधारणा को पढ़ते हैं तो अपने पास तीन चीज़ें निकल के आती हैं, तीन प्रश्न भी निकल के आते हैं, तीन बातें निकल के आती हैं। कौन कौन सी बातें हैं देखना कि अपने को अगर स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन जीना हो, स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन जीना हो, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, या फिर शिष्ट जीवन जीने के लिए, आदर्श जीवन जीने के लिए, शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों को प्राप्त करना हो। क्या करना हो? शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों को प्राप्त करना हो, पर्याप्त साधनों को क्या करना हो? प्राप्त करना हो, पर्याप्त साधनों को प्राप्त करना हो, तो इसके लिए अपने को किन की आवश्यकता पड़ेगी? तो वो तीन बातें कौन सी आती है कि इन चीज़ों को, अगर इन सुविधाओं को लेना है अपने को, अगर इनसे मानव विकास होता है, अगर अपन इनको प्राप्त कर लेते हैं और जिससे मानव विकास संभव है, तो वो तीन चीज़ें कौन सी है जिससे अपन इनको प्राप्त कर सकते हैं? तो वो मानव विकास की अवधारणा से वो तीन बातें कौन सी निकल के आती हैं? पहली है, जिन्हें मानव का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है, जो पहली बात निकल के आती है वो है संसाधनों तक पहुँच। क्या है? संसाधनों तक पहुँच, संसाधनों तक पहुँच। ठीक है, दूसरी आती है, तो दूसरी है शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, एंड लास्ट आती है स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य। अपन इन तीनों पर अच्छे से काम कर ले, इनमें अपनी क्षमताओं का निर्माण कर ले, ठीक है, उनमें बेहतर हो जाए, तो अपना इस प्रकार से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, मानव विकास को संभव कर सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शिष्ट आदर्श जो जीवन है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए अपने को किन की आवश्यकता पड़ती है? इन तीन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? इनको अपन क्या कहते हैं? देखिएगा, इनको अपन कहते हैं मानव विकास के केंद्र बिंदु। क्या कहते हैं इन्हें? मानव विकास के केंद्र बिंदु। ठीक है, केंद्र बिंदु। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन से, जिन्होंने मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, ये तो है मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। इन पक्षों को अगर अपने को प्राप्त करना है, अपने जीवन में उतारना है या जीवन में उनको अनुभव करना है मानव विकास के अंदर, तो अपने को किन की आवश्यकता पड़ती है? इन मानव विकास के केंद्र बिंदुओं की। कौन कौन से? पहला संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, अधिकांश लोगों की क्या होता है कि जो ये केंद्र बिंदु हैं ये मिल नहीं पाते हैं।
ठीक है। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उनमें क्षमताओं का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको मिल जाएं तो इससे आपको क्या होगा, आपकी क्षमताओं का निर्माण होगा। सर क्षमताओं का निर्माण नहीं हुआ तो, अगर क्षमताओं का निर्माण नहीं होता है तो आपके विकल्प क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। विकल्प क्या हो जाएंगे आपके, सीमित, ठीक है। सर विकल्प सीमित कैसे होंगे, तो समझना, एक बच्चा है एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक ये है लड़का कोई, इसका नाम क्या रख दिया अपन ने, इसका नाम क्या रखा अपन ने, राम, क्या रख दिया अपन ने, ये राम है, ठीक है। राम ने बचपन में क्या किया, जब उसके पेरेंट्स ने उसको विद्यालय जाने के लिए बोला, भाई अब तू, तेरी उम्र हो गई है, तू विद्यालय जा, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर, तब इसने क्या किया, शिक्षा के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया, अर्थात यह क्या रह गया, अशिक्षित, क्या रह गया, अशिक्षित, अनपढ़, ठीक है। राम क्या है, अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या अब ये डॉक्टर बन सकता है, राम पढ़ा लिखा नहीं है, क्या ये डॉक्टर बन सकता है, आपका जवाब होगा सर नहीं बन सकता। क्या ये अध्यापक बन सकता है, सर नहीं बन सकता। क्या ये जैसे पुलिस बन सकता है, नहीं बन सकता। या अन्य किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम है उसमें जा सकता है, सर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि सर ये क्या है, अशिक्षित है, अनएजुकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या कार्य क्षमता का निर्माण नहीं हुआ, कार्य क्षमता बेहतर नहीं हुई, जिसके कारण इसके क्या हो गए, विकल्प सीमित हो गए ना। जैसे ये कोई परिवार है, ये कोई एक एग्जाम्पल और देखना आप, ये कोई फैमिली एक, ठीक है, जिसमें कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, ये फैमिली है। अब इसमें क्या होता है कि कमाने वाला कौन, एक, इसका नाम भी क्या है, राम है, ठीक है। ये इसकी पत्नी है राधा, ठीक है। ये इनके 2 बच्चे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, बात को समझना, नाम पे नहीं जाना है, ठीक है। ये इनके 2 बच्चे हैं, एक श्याम और एक राम, ठीक है, ये देख लो आप। तो अब घर में कमाने वाला कौन, एक, राम, ठीक है, जो भी इतना ही कमा पाता है जिससे इनके घर का गुजारा हो जाता है। अब एक बात सुनना, इस घर में इन तीनों की तबीयत खराब हो जाती है, तीनों को क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, बीमारी, तीनों क्या है, बीमार है। अब इनका अच्छे से अस्पताल में इलाज के लिए खर्चा बहुत आ जाता है, खर्चा क्या आ गया, हाई, ठीक है। अब राम की इतनी क्षमता नहीं है कि वो इन तीनों का एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवा सके, इन्हें अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो दिला सके, ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि इसकी आय इतनी नहीं है कि वो है इन तीनों को अच्छा इलाज दिला सके, ठीक है। एक को दिला दे, 2 को दिला दे, इतनी इसकी क्षमता नहीं है कि इन तीनों को एक अच्छा सा ट्रीटमेंट दिला सके। तो गरीबी के कारण, गरीबी के कारण इनके क्या हो गए, विकल्प क्या हो गए, सीमित, विकल्प क्या हो गए, सीमित, ठीक है, विकल्प हो गए सीमित। समझ में आया इतना कि जो मानव के केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं, संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका विकास करके मानव का विकास संभव है। अगर इनका विकास कैसे करेंगे, हम अपनी क्षमताओं में वृद्धि करके, अपनी क्षमताओं को बेहतर करके, अपनी कार्य क्षमता को बेहतर बनाकर। कार्य क्षमता अगर बेहतर नहीं होती है, अगर आपकी कार्य क्षमता अच्छे से नहीं काम करती या बेहतर नहीं होती है, तो आपके विकल्प क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। सीमित का एग्जाम्पल अपन ने बता दिया, एक तो अशिक्षित से, ठीक है, और एक गरीबी से, ठीक है, पुअरनेस, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन मानव विकास के जो 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं, उनकी बात करते हैं कि मानव विकास के कौन कौन से स्तंभ हैं और वो क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या भूमिका है मानव विकास के अंदर। तो बने रहिए अंत तक, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, हर चीज़ की अभ्यास किया करो। कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले अपन ने जो कक्षा जो है आपकी, इसका 12th का जो चैप्टर 1 है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसका भी एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 15 से
10 से 15 क्वेश्चंस है, उनको भी देख लेना एक बार आप, और कोई डाउट हो उसको लेकर तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। आगे बात करते हैं मानव विकास के स्तंभ, किन की बात करते हैं? मानव विकास के स्तंभों की। मानव विकास के जो स्तंभ है उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से स्तंभ हैं। ठीक है, 4 पिलर्स हैं। जैसे अगर अपन मानव विकास को एक इमारत माने, ये क्या है? मानव विकास। क्या है? मानव विकास। ठीक है, ये है मानव विकास। तो इसके 4 पिलर्स हैं, 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर और 4 पिलर। ठीक है, ये 4 पिलर्स है। कौन कौन से हैं देखना। पहला आता है क्षमता। क्या आता है? क्षमता। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता। तीसरा आता है उत्पादकता। उत्पादकता। एंड लास्ट आता है सशक्तिकरण। क्या है? सशक्तिकरण। ठीक है, ये है मानव विकास के 4 पिलर्स जिन्हें अपन 4 स्तंभ कहते हैं। अब इनको लेकर एक एक को लेकर चर्चा करते हैं, अच्छे से समझते हैं। यहाँ से प्रश्न उठने की संभावना अधिकांश रहती है। एक तो इसमें, और मानव विकास का मापन, मानव विकास के उपागम, यहाँ से प्रश्न उठने की संभावना होती है। ठीक है, 4 कौन कौन से है? पहला अपना आता है क्षमता। क्या आता है? क्षमता। ठीक है, दूसरा आता है अपना सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता। क्या आता है? सतत पोषणीयता। ठीक है, तीसरा आता है अपना उत्पादकता। उत्पादकता। ठीक है, एंड 4th नंबर पे आता है अपना सशक्तिकरण। क्या आता है? सशक्तिकरण। अब इनको अच्छे से देखते हैं, क्या है ये, क्या भला है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। कि एक व्यक्तित्व है, ब्रूस ली, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक कथन दिया था, जो करते हैं ना कुंफू वगैरह करते हैं, उनमें एक व्यक्ति है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसको 100 प्रकार से कुंफू वगैरह आते हों या 100 प्रकार से लड़ना जानता हो, मगर मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जो एक ही प्रकार की लड़ाई को, एक ही तरीके से जो लड़ने वाली लड़ाई है, उसका अभ्यास 100 बार कर रखा हो। ठीक है, तो अभ्यास कम करना है पर अधिक करना है। ठीक है, अपने को ये नहीं करना है कि आज एक चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, एक चैप्टर अलग पढ़ लिया, एक चैप्टर किसी अन्य से पढ़ लिया, तो उसमें क्या होगा? आपके कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, पढ़ो कम पर पढ़ना एक जगह से। ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहना। हाँ, तो पढ़ते हैं अपन पहला। पहला क्या है? क्षमता। पहला क्या है अपने पास? क्षमता। क्या है क्षमता? ठीक है, इसको देखते हैं। मैं अगर इसको समानता बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। समानता। ठीक है, क्षमता बोल दो, समानता बोल दो। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए, उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच की व्यवस्था करना। समान पहुंच की व्यवस्था करना। क्या करना? समान पहुंच की व्यवस्था करना। क्या कहलाता है? क्षमता कहलाता है। ठीक है, अपने पास जो भी अवसर आते हैं, जो भी सरकार ने अपने लिए मानव विकास हेतु जो भी अवसर उपलब्ध करवाए, उसकी पहुंच सभी व्यक्ति तक समान रूप से होनी चाहिए। इसमें वैसे होता नहीं है, पर अधिकांशतः कई समाज अभी भी हैं, कुछ समाज ऐसे भी हैं जहाँ पर ये भेदभाव होता है। किस आधार पर? लिंग के आधार पर भेदभाव कर दिया जाता है, जाति के आधार पर कर दिया भेदभाव, प्रजाति के आधार पर भेदभाव कर दिया, धर्म के आधार पर भेदभाव हो गया, आय के आधार पर भेदभाव हो गया, आदि के आधार पर भेदभाव कर दिया जाता है। वैसे अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी होता है। ठीक है, तो क्या है क्षमता? प्रत्येक व्यक्ति को जो उपलब्ध अवसर होते हैं उन पर समान पहुंच की क्या करना होता है? व्यवस्था करना ही क्षमता कहलाता है, जिसे अपन समानता कहते हैं। अर्थात जो भी अवसर आते हैं वो सभी लोगों तक समान रूप से पहुंचे। ठीक है, इसमें आगे देखना, सभी अवसर, आगे लिखते अपन, सभी अवसर बिना किसी भेदभाव के
बिना किसी भेदभाव कौन सा हो सकता है? लिंग भेदभाव भी हो सकता है, जाति भेदभाव भी हो सकता है, प्रजाति भेदभाव भी हो सकता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में जाति वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत में जो देश है वहाँ पे जातिगत ज़्यादा भेदभाव माना जाता है, ज़्यादा भेदभाव होता है। आय के आधार पर भेदभाव हो सकता है, धर्म के आधार पर भी भेदभाव हो सकता है। ठीक है, ये अपने भेदभाव है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रजाति, आय, धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है। सभी अवसर बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक पहुँचाए जाने चाहिए या उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। सभी लोगों तक उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ठीक है, आ गया समता। एग्जाम्पल देखना, अगर अपन किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो ड्रॉप आउट विद्यार्थी हैं, जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, वहाँ पे अगर अपन जाके थोड़ा निरीक्षण करें, इंस्पेक्शन करें, तो वहाँ पे अगर अपन जो विद्यालय से निकले हुए विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो अगर अपन उनके कारण जानना चाहे, अगर उनका भाई उन्होंने विद्यालय किस कारण से छोड़ा है, अगर अपन उस कारण को जांचना चाहें, कारण को जानना चाहें, तो अपना कारण क्या निकल के आएगा? या तो उनमें जातिगत भेदभाव होगा, क्या होगा? जातिगत भेदभाव, या फिर उनमें लिंग के आधार पर भेदभाव होगा। क्या होगा? लिंग के आधार पर उनमें भेदभाव होगा। जाति के आधार पर कैसे? ऊंची जाति के, नीची जाति के, होता है ना भाई, इस विद्यालय में ऊंची जाति के विद्यार्थी पढ़ेंगे, नीची जाति के विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए वो जो विद्यालय से ड्रॉप आउट विद्यार्थी हैं, अगर अपन किसी ग्रामीण क्षेत्र का इंस्पेक्शन करें, निरीक्षण करें, तो वहाँ पे ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का अगर इंस्पेक्शन किया जाए, उन्होंने किस कारण से विद्यालय छोड़ा है, तो कारण के रूप में अपने पास दो चीजें सामने आती है अधिकांशतः। पहली चीज जातिगत भेदभाव, दूसरी चीज लिंग के आधार पर भेदभाव। लिंग के आधार पर क्या होगा कि जैसे लड़कियों को विद्यालय नहीं बेचा जाता था, आपको भी पता है प्राचीन समय में, जो धीरे धीरे अब तो समय व्यतीत हो गया, लड़कियों को हर क्षेत्र में मौका मिलने लगा है। जैसे लड़कियों ने हर क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, ठीक है, अव्वल दर्जे से प्राप्त भी किया है, हर क्षेत्र में टॉप है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि उनको जो ये सुविधाएं थी पढ़ने लिखने की, वो उनको दी नहीं जाती थी। उनको क्या था, चूल्हे, जैसे बोलते हैं ना अपने, चूल्हे तक सीमित कर दिया जाता था, रसोई घर तक सीमित कर दिया जाता था। अगर उसको पढ़ाया जाता था तो 10वीं तक, 5वीं तक पढ़ा के शादी विवाह करके ससुराल, ठीक, यही होता था। पर अब धीरे धीरे समय के साथ इस चीज़ में बदलाव आने लग गया है। तो जो अपन बात करें पहले की, तो अधिकांश भेदभाव किस में होता था? एक तो जातिगत भेदभाव या फिर लिंग के आधार पर भेदभाव। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। समता पढ़ लिया अपन ने भाई, जो भी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसर होंगे वो समान रूप से सभी को उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। इसमें बिना किसी भेदभाव के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगला आता है अपना सतत पोषणीयता। क्या आता है? सतत पोषणीयता। पहला पढ़ लिया अपन ने, फिर आता है सतत पोषणीयता। सेकंड आता है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, समान अवसर मिले। ठीक है, समान अवसर मिले, प्रत्येक पीढ़ी को क्या मिले? समान अवसर मिले। कैसे? देखना, अपने को जो भी चीज़ों का उपयोग करना हो, जैसे अपन ने पर्यावरणीय चीज़ें हैं, जैसे लकड़ी हो गई, है ना, कोयला हो गया, ठीक है, जो प्रकृति से अपने को प्राप्त होते हैं, उन चीज़ों का अपने को अगर उपयोग करना है तो भविष्य को ध्यान में रखकर उनका उपयोग करना चाहिए, ताकि वो भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए भी वो संचित हो सके, संरक्षित हो सके, उनके भी उपयोग लायक हो, बच सके। ठीक है, जैसे अपने पास पेट्रोल है, अपन उसको बर्बाद कर रहे हैं बुरी तरीके से। कहीं पे जाना हो, किया बाइक स्टार्ट, ये गए, जाना था 1 किलोमीटर, घूम के आ रहे हैं 10-5 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर, बिना ही बात, बिना कोई मतलब के। ठीक है, तो वो क्या है? उसका दुरुपयोग है। ठीक है, जो अपने संसाधन है उनका क्या है? वो दुरुपयोग है। संसाधनों का क्या है? दुरुपयोग है। ठीक है, वो क्या था?
दुरुपयोग था संसाधनों का। कालिया एक्टिवा उठाई और गेड़ी मारने चले गए, है ना। वही होता है, वो सॉन्ग भी इसीलिए बना दिखता है। अरे उनमें संसाधनों का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संचित नहीं है। आने वाली पीढ़ियाँ गालियाँ देंगी आपको, इतना बर्बाद करोगे तो, उसका वेस्ट करोगे तो इतना। उनके लिए भी तो कुछ छोड़ो, बोलेंगे खुद तो चले गए बढ़िया गेड़ी मार मुर के, और आप हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के गए, है ना। तो याद रखना इन चीज़ों को, इनका अपने को भविष्य को ध्यान में रखकर इन चीज़ों को उपयोग करना चाहिए यार, है ना। आगे अपना आता है भाई प्रत्येक पीढ़ी के लिए समान अवसर। अब अवसर किस में हो सकते हैं, पर्यावरणीय भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, पर्यावरणीय भी हो सकता है, पर्यावरणीय संसाधन, ठीक है। पर्यावरणीय संसाधन भी हो सकता है, वित्तीय संसाधन भी हो सकता है, और मानव संसाधन भी हो सकता है। वित्तीय संसाधन कैसे हो सकता है कि मान लो आप हो और एक आपका दोस्त है ना। आप घर पे रहते हो आराम से, आपके पास एक साइकिल है, ठीक है, और उस पर टाइम पास करते रहो, मोबाइल भी नहीं है आपके पास, घर पे घर वालों को कोसते रहते हो, हमें भी मोबाइल दिलाओ, बाइक दिलाओ, हमें भी घूमने जाना है, हमें ये करना है, मेरा दोस्त आज वहाँ गया मैं भी जाऊँगा, ऐसे करना है मेरे को। और एक आपका दोस्त है जो क्या है कि बढ़िया घूमता है, चिल मारता है बढ़िया तरीके से, 4 व्हीलर में घूमता है, बढ़िया ऐस करता है, मोबाइल आईफोन वगैरह रखता है अपने पास, और बढ़िया मौज में कट रही है उसकी ज़िंदगी। तो आप उससे क्या करते हो, कंपेयर करते हो, काश मैं भी इसकी तरह होता। तो उसने जो लाइफ स्टाइल जिया है वो किसके पीछे जिया है, या तो उसके पिताजी ने कमा के रखा होगा या उसके दादाजी ने, यानी कि उनके पास उसके पूर्वजों की संपत्ति है, इसके ऊपर ही वह क्या कर रहा है, बढ़िया इन्जॉय कर रहा है, ऐश कर रहा है, ठीक है। और आपके पूर्वजों के पास नहीं था, इसलिए आप ऐश नहीं कर रहे हो। तो वही बात है कि वित्तीय संसाधन थे, अगर उनके पूर्वजों ने जितना कमाया होता और उसी को अपने मरने तक ही उसको पूरे को काम में लेके और छोड़ दिया होता, तो वो भी आपकी तरह ही होता ना। पर उन्होंने क्या किया, भविष्य को ध्यान में रख के उन्होंने क्या सोचा कि भाई बेटा आएगा, ठीक है, उसको कमाने का तो कोई काम है नहीं, और अपन उसके लिए छोड़ जाते, कम से कम इससे ऐस तो करेगा, कुछ दिन करेगा भाई, साल 2 साल 10 साल, उसके बाद कमा लेगा आराम से। तो उन्होंने ये चीज़ सोच के कि भाई भविष्य को ध्यान में रख के उन्होंने जो संसाधन थे उनको क्या किया, सीमित उपयोग किया, आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग किया, ठीक है। लिखते हैं अब अपन इनको, समस्त पर्यावरणीय, क्या करते, समस्त पर्यावरणीय वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ठीक है, या किया जाना चाहिए, ठीक है। इनमें से एक का भी दुरुपयोग, आगे क्या लिखना है, इनमें से किसी एक का भी दुरुपयोग क्या हो सकता है, दुरुपयोग भावी पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों को क्या कर देता है, सीमित कर देता है, अवसरों को सीमित कर देता है, कर दिया ना उसने, अवसरों को सीमित कर देता है। जैसे आपने उपयोग कर लिया बिल्कुल बढ़िया, पेट्रोल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया आपने, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा आपने, एक बूंद तक पेट्रोल का नहीं छोड़ा। अब आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी, खुद तो चिल कर लिया और हमारे को छोड़ गए ऐसे ही, अब 2 पैदल फटकारे, है ना। तो वो है कि उन्होंने उनके अवसर को समाप्त कर दिया। जैसे आप बाइक लेके घूमते थे ना, अब उनका जो विकल्प था, जो उनके अवसर थे बाइक लेके घूमने के, ठीक है, वो विकल्प जो अवसर थे उनके क्या हो गए, सीमित हो गए। अब वो नहीं घूम सकते। अगर आप उनको घूमना होगा तो अन्य किसी प्रकार से बाइक को चलाकर, जैसे
इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आ रही है, सोलर से चलने वाली बाइक्स आ रही है, तो उनका आविष्कार करके वो घूम सकता है। पर जो पेट्रोल से चलने वाली कार्स थी, बाइक्स थी, वो उसके लिए क्या हो गया, अवसर सीमित हो गए। जो पेट्रोल से चलने वाले जो बाइक्स थी, अब उनका क्या करेगा, वो म्यूजियम में रखवा दो और उनको बस ये दिखाओ लोगों को, ये मेरे दादाजी ने लेके रखी थी, ये मेरे पिताजी ने लेके रखी थी, उसने सारा पेट्रोल ख़त्म कर दिया घूम घूम के। ठीक है, तो वही बात है कि इनमें से किसी एक का भी अपन वो करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, जो अपनी आवश्यकता से अधिक अपन उसको इस्तेमाल ले लेते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाता है, उसका दोहन हो जाता है। वो क्या करता है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आप अपने के जो हमारे बाद आएंगी जो पीढ़ियां आएंगी, उनके लिए जो विकल्प होते हैं उनको क्या कर देता है, सीमित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है दो पढ़ लिया अपन ने। अगला अपने आएगा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता, उत्पादकता क्या है समझना। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्या होती है उत्पादकता। अगर अपन इसके अर्थ की बात करें तो इसे अपन क्या क्या कह सकते हैं, मानव श्रम उत्पादकता, मानव श्रम उत्पादकता। ठीक है, एक मैं बोल दी से मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, उत्पादकता। मैंने इसके दो अर्थ बता दिए, एक तो क्या बता दिया, मानव श्रम उत्पादकता और मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। ठीक है, आगे क्या होता है कि अपने उत्पादकता को सर कैसे बढ़ा सकते हैं। सर अपने को अगर उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए। मैं कहूँगा इसमें लोगों की क्षमताओं में क्षमताओं का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। सर क्षमताओं का निर्माण कैसे हो सकता है, ठीक है, सुनना। द्वितीय अध्याय में आपने पढ़ा था, एक लाइन थी, मैं लाइन लिखता हूँ, पहले पेज पे लाइन आती है ये, ठीक है, पहले पेज पे द्वितीय अध्याय विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला जो पाठ है उसमें पहली लाइन आती है, किसी देश के लोग, पहली लाइन है, किसी देश के लोग ही क्या होते हैं, उसके वास्तविक धन होते हैं, वास्तविक क्या होते हैं, धन होते हैं। ये लाइन लिख दी मैंने कि किसी देश के लोग ही उसके वास्तविक धन होते हैं, अर्थात किसी देश में जो लोग रहे हैं, कोई देश है उसमें जो लोग रहते हैं वही उसके वास्तविक धन है। चाहे तो वो जो लोग हैं उसमें निवास करने वाले उस राष्ट्र को विकसित भी कर सकते हैं और पिछड़े वर्ग में भी ला सकते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहा गया है कि किसी देश के लोग ही उसकी क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं। यही लाइन अपने को किस में याद रखनी है, उत्पादकता में याद रखनी है। कैसे याद रखनी है कि सर आपने बता तो दे, क्षमताओं का निर्माण करके अपन उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षमताओं का निर्माण किस प्रकार से करें, अपन क्षमताओं का निर्माण करेंगे कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, लोगों को शिक्षा देना चाहिए, ठीक है, ज्ञान उपलब्ध करवाना चाहिए, ज्ञान उपलब्ध करवाना चाहिए, ठीक है, और सर एक इन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ठीक है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, उनकी क्षमताओं का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इन दो कार्यों को करके समझना, कोई मजदूर वर्ग है, ठीक है, मजदूर है कोई, अब मैं इसको बोलूँ ये बीमार है और अशिक्षित है, अब मैं इसको बोलूँ कि तू मेरे को इंजीनियरिंग का काम करके दे, ठीक है, इसको बोलूँ मैं इंजीनियरिंग का काम करके दे मेरे को, क्या ये करेगा? अशिक्षित है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं बोलूँ इसको इंजीनियरिंग का काम करके दे मेरे को, या इसको एक दुकान संभला दिया मैंने, एक दुकानदार बना दिया इसको, दुकान संभाल। अब इसको हिसाब नहीं आता है किस चीज़ का क्या मोल है, क्या भाव है, कितने रुपए कितनी किलो दी जाती है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, आधी किलो किसे कहते हैं, इसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, क्या ये दुकान संभाल पाएगा? और ऊपर से बीमार है, सामान
ला पाएगा, ला पाएगा? 50 किलो सामान किसी ने मांग लिया तो वो उसको उठा के नहीं दे सकता। ठीक है, दोनों चीज़ों का अभाव है। अगर इसे अच्छा ज्ञान दिया जाए, शिक्षित हो ये और ये क्या हो, स्वस्थ हो, तो ये दोनों काम कर सकता है। अगर मैं इससे बोलूँ इंजीनियरिंग का काम कर, तो इंजीनियरिंग का काम भी करेगा ये। कहूँ इससे दुकानदारी का काम कर, तो ये वह काम भी करेगा, अच्छे से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अपन ने इसकी क्षमताओं में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। इनकी क्षमताओं का क्या कर दिया अपन ने, निर्माण कर दिया। क्या किया अपन ने? क्षमताओं का निर्माण किया। उससे क्या हुआ? उत्पादकता में वृद्धि हो गई। ठीक है, जहाँ ये बीमार था, वहाँ जब बीमार था, अशिक्षित था, क्या था? बीमार और अशिक्षित। ठीक है, तब इसने दुकान पर कितना, डेली की कितनी सेल करता था? जैसे मान लो 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये सेल करता था, मगर जब इसे अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा नॉलेज मिला और अच्छा स्वास्थ्य मिला, तब ये सेल बढ़ के कितनी हो गई? 5000। ठीक है, तो इसने देश की उत्पादकता में योगदान दिया ना। तो यही बात है कि क्षमताओं का निर्माण करके अपन उत्पादकता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? क्या है उत्पादकता? मानव श्रम उत्पादकता है या मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है, इसका अर्थ है ये, इसका मीनिंग है। ठीक है, अर्थ। किसी देश के लोग ही उसके वास्तविक धन होते हैं। ठीक है, जैसे कोई जन समूह है, लोगों की जगह आपकी किताब में क्या दे रखा हुआ? जन समूह है, जन समूह है। जन समूह से क्या तात्पर्य है कि लोगों का समूह है, तो वही लोगों की बात हो रही है। ठीक है, अपन इनकी कार्य क्षमताओं में क्या कर सकते हैं, बदलाव लाने के लिए ज्ञान उपलब्ध करवा सकते हैं और बेहतर चिकित्सा सुविधा इनको उपलब्ध करवा सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो। ठीक है, क्लियर इतना? आगे अपना लास्ट आता है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण का तो आपने नाम सुना ही होगा, यही चल रहा है आजकल, वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट। ठीक है, अच्छी बात है, चल रहा है। तो अपने देखते हैं चैप्टर में सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो उपलब्ध अवसर होते हैं, जो विकल्प होते हैं, ठीक है, जो अपने पास जो अवसर हैं, जो विकल्प हैं, उनको प्राप्त करने की शक्ति, विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना, विकल्प चुनने की जो शक्ति है उसको प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? सशक्तिकरण। ठीक है सर, ये जो शक्ति है वो आती कहाँ से है? प्रश्न उठना चाहिए कि भाई अपन ने सशक्तिकरण का मतलब पढ़ा कि विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना, तो ये शक्ति आएगी कहाँ से? ये शक्ति आएगी बच्चे, ये जो शक्ति है वो आएगी बढ़ती स्वतंत्रता एवं क्षमताओं से। ठीक है, जो ये शक्ति आएगी वो कहाँ से आएगी? बढ़ती स्वतंत्रता और क्षमताओं से ये शक्ति अपने को मिलती है। अब सर इनको कैसे प्राप्त करें? इनको भी तो कहीं से प्राप्त करें। तो सुनना आगे, भाई लोगों को सशक्त करना है, अपने को सशक्त करना है, उसके लिए अपने को क्या करना होगा? लोगों को अगर सशक्त बनाना है, सशक्तिकरण का मतलब अपन ने पढ़ा विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना। सर ये शक्ति आएगी कहाँ से? शक्ति आएगी बढ़ती स्वतंत्रता और क्षमताओं से। अब लोगों को सशक्त कैसे किया जाए जिससे कि वो जो विकल्प चुनने की शक्ति को प्राप्त कर सके? तो लोगों को सशक्त करने के लिए अपने को क्या करना होगा, लिख देता हूँ मैं डिटेल में। लोगों को सशक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? सुशासन, अच्छा शासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की, एवं लोकोन्मुखी नीतियों की क्या है? आवश्यकता है। ठीक, लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता है। ठीक है, लोगों को सशक्त करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ती है? सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है?
लोगों को विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना। शक्ति आती कहाँ से है? बढ़ती स्वतंत्रता और क्षमताओं से आती है। ठीक है, लोगों को सशक्त करना है तो अपने को क्या करना होगा? सुशासन और उनकी लोकोन्मुखी जो नीतियां हैं उनमें नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो ये सशक्तिकरण है उसकी आवश्यकता अधिकांश से सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ पे है? ठीक है, इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जो जन समूह है, जो लोगों का समूह है, उनमें आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े जन समूह है, आर्थिक रूप से पिछड़े जन समूहों को किसकी आवश्यकता है? सशक्तिकरण की आवश्यकता है। सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ठीक है, यह है अपना सशक्तिकरण कंप्लीट। इस प्रकार से अपन ने चारों जो मानव विकास के स्तंभ है, अगर चारों अच्छे से कार्य करते हैं तो मानव विकास 100% है। ठीक है, अब एक बार सुनना, अगर आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट में, अगर इनकी परिभाषा पूछ ली जाए तो अपन एक बार इनको शॉर्ट में देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, थोड़ा जितना मीठा। देखना, इनके आगे लिख देता हूं मैं। ठीक है, हाँ, क्षमता की लिख देखना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच की व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? क्षमता। ठीक है, क्षमता की परिभाषा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों को समान पहुंच के लिए व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? क्षमता। ठीक है, आगे बात करते हैं सतत पोषणीयता। ठीक है, सतत पोषणीयता का मतलब क्या है? ठीक है, प्रत्येक पीढ़ी के लिए, है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, है ना, उसमें घुस जाएगा ये जाके। क्षमता को देख लिया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच की व्यवस्था करना। उसके बाद आता है सतत पोषणीयता। क्या आता है? सतत पोषणीयता। इसका मतलब क्या होता है सतत पोषणीयता का? प्रत्येक पीढ़ी तक समान अवसर पहुंचे, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, प्रत्येक पीढ़ी को क्या मिले? समान अवसर मिले, प्रत्येक पीढ़ी को क्या मिले? समान अवसर मिले। ठीक है, एक आता है अपना उत्पादकता। इसका मतलब क्या होता है? मानव श्रम उत्पादकता। ठीक है, और एक आता है मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। ठीक है, यह है अपनी उत्पादकता। उसके बाद लास्ट आता है सशक्तिकरण। क्या है ये सशक्तिकरण? विकल्प चुनने की शक्ति प्राप्त करना क्या कहलाता है? सशक्तिकरण। ठीक है, ये आपके मानव विकास के जो 4 स्तंभ है उनको अपन ने अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे मानव विकास की जो उपागम है, मानव विकास का मापन है और जो अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं हैं उसके साथ चैप्टर को अपन कर देंगे ख़त्म। और उससे नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं, जो कि अपना नेक्स्ट अध्याय रहेगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।